ब्लेम कर रही हो। तो इससे कह रहे तुम पागल हो गई क्या? हैव यू गॉन क्रेजी या मैड? क्या तुम पागल हो गई हो? आई हैव बीन टेलिंग। कहा ना मत करो। आज की जो क्लिप है वो है मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी से। इससे हमने एक इंटरेस्टिंग सा सीन लिया है जिसके साथ आज हम थोड़ी डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये देखिए पीछे इसको बैठ के इरिटेट कर रही थी, इसका थोड़ा सा अटेंशन जो है वो भटका रही थी, ध्यान भटका रही थी आप कह सकते हैं। ये कह रहा है मैंने कहा ना मत करो, आई टोल्ड यू, कहा ना, नॉट टू डू इट, आई टोल्ड यू नॉट टू डू इट, मैंने कहा मत करो। या जो एक हम बहुत ही सिंपल सा आपने कई बार सुना होगा ये वाला लाइन, आई सेड स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट, यानी कि जो तुम कर रही हो वो करना बंद करो, स्टॉप करो। दोनों तरीके सही हैं। ठोक दी, वो गड्डी चलानी नहीं आती क्या? अब देखो भाई ये सरदार जी निकले हैं उस ऑटो में से जिस ऑटो में जाके क्रैश करे हैं, और ये इतना गुस्से में बोल रहे हैं, पूरी जान लगा के आपने कह रहे हैं ठोक दी। यू ठोकने को क्या कहेंगे? क्रैश्ड इट, गाड़ी क्रैश हो गई इसके अंदर, या कह सकते हैं रैम्ड इट, बम्प्ड इनटू इट, हिट इट भी कह सकते हैं, गाड़ी ठोक दी। ठीक है, अब ये कह रहा है गाड़ी चलाने नहीं आती क्या? डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव, डोंट यू नो हाउ टू ड्राइव। वैसे यहाँ पे ड्राइव की जगह राइड आना चाहिए क्योंकि ये स्कूटी को राइड कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज के ऊपर बैठ के उसको ड्राइव करते हैं तो हम राइड कहते हैं, और जब किसी चीज के अंदर बैठ के जैसे गाड़ी है, ऑटो है, बस वगैरह है तो हम ड्राइव कहते हैं। Idiot! तुम्हें स्कूटी चलाना नहीं आता क्या? अब ये देखो ये पलटी इसकी तरफ और इसी पे इल्जाम लगा दिया, कह रही है इडियट, डोंट यू नो हाउ टू राइड, क्योंकि ये स्कूटर है तो हम राइड कहेंगे अ स्कूटर, डोंट यू नो हाउ टू राइड अ स्कूटर। पागल हो गई हो क्या? सुबह से कह रहा हूँ आराम से बैठा था, हिलो मत, से बैलेंस करना पड़ता है। तुम पीछे बैठकर डिस्को कर रही हो। अब इसके ऐसे रिएक्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ही इज लाइक कि भाई तुम्हारी वजह से ही एक्सीडेंट हुआ है, मैं कह रहा था मत करो मत करो, तुम मानी नहीं, और अब तुम मुझे पे इल्जाम लगा रही हो, मुझे ब्लेम कर रही हो। तो इससे कह रहे तुम पागल हो गई हो क्या? हैव यू गॉन क्रेजी या मैड? क्या तुम पागल हो गई हो? आई हैव बीन टेलिंग, आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा टेंस है? ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेलिंग यू क्योंकि हैव है प्लस बीन है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और देखिए सिंस आ गया, सिंस मॉर्निंग, सुबह से कह रहा हूं, सिंस मॉर्निंग, टू सिट स्टिल या स्टे स्टिल, डोंट मूव अराउंड सो मच, इतना हिलो मत, डोंट मूव अराउंड सो मच, दिस थिंग, इट की जगह दिस थिंग प्रॉपर लिख देते हैं, हैज टू बी बैलेंस्ड, इसे बैलेंस करना पड़ता है, दिस थिंग हैज टू बी बैलेंस्ड, या हम कह सकते हैं आई हैव टू कीप इट बैलेंस्ड, आई हैव टू कीप इट बैलेंस्ड, मुझे इसे बैलेंस रखना पड़ता है। एंड यू आर सिटिंग एंड डांसिंग back there, back there, तुम वहां बैठकर डिस्को कर रही हो। That's my fault. You're a bad driver. I'm not a bad driver. कह रही अरे नाउ इट्स माय फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती, ओ तो अब इट्स नाउ, अब
इट्स ये है माई फॉल्ट, मेरी गलती। क्या अब ये मेरी गलती है? तो ये कह रही है यू आर अ बैड ड्राइवर, तुम एक बुरे ड्राइवर हो। तो कह रहा है आई एम नॉट अ बैड ड्राइवर, मैं एक बुरा ड्राइवर नहीं हूं। You're a bad sitter. Oh, really? अरे भाई साहब, अब ये कह रहा है यू आर अ बैड, फिर सोच रहे, कह रहा है सिटर, जो पीछे बैठा हुआ है तुम वो बैड सिटर हो, तुम ठीक से बैठी नहीं थी। तो ये कह रहा है, कह रही ओ रियली, अच्छा सच में? तो फिर ये कह रहा है अरे भाई साहब, हे ब्रदर। भाभी जी गरम हो रही है। Don't call me Bhabhi. अब ये कह रहा है भाई साहब भाभी जी गर्म हो रही है, तो हम कहेंगे भाभी जी या सिस्टर इन लॉ इज फायरिंग अप। ये कह सकते गेटिंग फायर्ड अप, बेटर रहेगा हम कहें इज गेटिंग फायर्ड अप, यानी वो गर्म हो रही है। और अगर हम इसके पीछे का मीनिंग समझ के सिंपल वे में से ट्रांसलेट करना चाहे तो हम कह सकते हैं भाभी जी इज गेटिंग एंग्री। गेटिंग एंग्री, भाई वो गुस्सा हो रही हैं, गर्म हो रही है मतलब गुस्सा हो रही है। तो ये कह रही है हे डोंट कॉल मी भाभी, मुझे भाभी मत बुलाओ। कॉल मी, मुझे मत बुलाओ भाभी। आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी। भाई साहब आपका नुकसान कितना हुआ है मैं भर देता हूँ। तो कह रहा है आई एम सॉरी मैडम, मुझे माफ करो, आई एम सॉरी। तो कह रहा है भाई साहब ब्रदर, हाउ मच, कितना, डैमेज डिड यू सफर, आपको कितना नुकसान हुआ। सफर यानी कि आपने कितना नुकसान झेला, इस एक्सीडेंट से आपको कितना नुकसान हुआ। आई पे फॉर इट, मैं भर देता हूँ। आई कंपनसेट इट या आई पे फॉर इट। आप रहने दीजिए भाई साहब, मैं करवा लूंगा। आप भाभी जी को संभालिए। अब इसका पूरा आपको समझ में आ रहा है ना कि कटरीना कैफ ने यहाँ पे जानबूझ के गुस्सा होने की एक्टिंग करी, ताकि जैसा होता है ना कि पहले आप शांत होते हो तो दूसरा बंदा आप पे गुस्सा होता है, पर जब कोई दूसरा दिखता है कि आपकी तो खुद की ही लड़ाई चल रही है तो फिर वो बीच में कोई कूदता नहीं है। तो इसलिए कह रहा है आप रहने दीजिए, यू डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। अब ये देखिए, हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते थे यू लेट इट बी, यू लेट इट गो, लेकिन ज्यादा सही एप्रोप्रिएट जो इसका ट्रांसलेशन है यू डोंट वरी अबाउट इट। जब हम कहते हैं ना कि तुम रहने दो, तुम जाने दो, मैं देख लूंगा, तो हम कहते हैं डोंट वरी अबाउट इट, आई टेक केयर ऑफ इट। यही फर्क होता है जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं और जब हम एक्चुअल जानते हैं एक्चुअली कि इंग्लिश को कैसे बोला जाता है। बहुत सारी चीजों को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं मतलब करने को कर दो, मगर वो एक वो होता है ना प्रॉपर कि ये एक अच्छा प्रो स्पीकर है, वो वाली बात फिर उसमें नहीं आती है। तो आप भाभी जी को संभालिए, यू टेक केयर ऑफ भाभी जी, ऑफ भाभी जी, आप भाभी जी को संभालिए। अब स्कूटर उठाओ, चलो शादी करोगे इससे? अब ये कह रही है नाउ पिक अप, उठाओ, पिक यानी उठाना, ऊपर उठाओ अप द स्कूटर एंड लेट्स गो, लेट्स गो, चलो शादी करोगे इससे। आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड टू हिम, क्या तुम उससे शादी करने वाले हो, क्या तुम शादी करने का प्लान कर रहे हो। तमाशा देख रहे हो क्या? अपना काम करो, जाओ। अब यहाँ पे इसने इसे इशारा किया तब जाके इसको समझ में आया कि ओ अच्छा इसलिए सारा ड्रामा चल रहा था। अभी कह रही तमाशा देख रही हो क्या, हे व्हाट आर यू गाइस स्टेयरिंग, सॉरी गाइस स्टेयरिंग एट, और आर यू गाइस स्टेयरिंग एट, चलो जाओ अपना काम करो। सो माइंड योर ओन बिजनेस, businesses,
क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को बोल रही है तो अपने अपना काम करो भाई, माइंड योर ओन बिजनेसेस, जाओ लीव, जाओ लीव। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक आपको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। वीडियो चाहे अच्छी लगी बुरी लगी, हम जरूर जानना चाहेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी और इससे कुछ अच्छा सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया है, ताकि आपको ये एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।